Hey guys, welcome back to my channel Think Forward. Here I Shrishta Srivastava going to tell you about the other part of the series that I had started. So let's start the session. और आज हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन में कौन कौन से एजेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं, जो एजेंट्स मीन्स कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाते हैं। तो प्लांट्स दो टाइप के एजेंट्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ एबायोटिक एंड सेकंड इज़ बायोटिक। एबायोटिक में भी दो टाइप के एजेंट्स यूज़ करते हैं, विंड एंड वाटर। और बायोटिक में मेजरली जो यूज़ करते हैं वो एनिमल्स का यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस होती है जिसका प्लांट्स यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस को अचीव करना ज़्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू विंड एंड वाटर। तो विंड पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो विंड पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, लाइट होने चाहिए जिसके थ्रू वो एयर करंट के थ्रू या विंड करंट के थ्रू ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सके। और उसके अलावा वेल एक्सपोज्ड स्टैमल्स होने चाहिए और लार्ज फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए जिसके थ्रू जो एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स है वो ईजिली ट्रैप कर सके। और इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल होता है कॉर्न। कॉर्न का जो आपने देखा होगा कि ये जो लॉन्ग फेदरी ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, टैसल्स बोलते हैं इसको। और टैसल्स बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स है इनको ईजिली ट्रैप कर लेते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसेस बहुत ही ईजिली कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है? उसके अलावा सेकंड वन इज़ वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन के केस में क्या होता है कि वाटर पॉलिनेशन क्वाइट रेयर होता है इन कंपैरिजन टू विंड पॉलिनेशन। और उसमें जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, वाटर है। तो ये बहुत ही लोअर प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, तो उनमें बहुत कॉमन होता है। और इसी की वजह से जो ये प्लांट्स होते हैं ना, ये मेनली वाटर सोर्स के आसपास ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए और मेल गैमेट्स को ट्रैवल करने के लिए वाटर की नीड है। तो जिसकी वजह से ये वाटर के सोर्स के पास ज़्यादा ग्रो करते हैं। ब्रायोफाइट्स में आपने बहुत बार देखा भी होगा। और ये मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स में पाया जाता है वाटर पॉलिनेशन, और 30 जेनेरा तक ऑलमोस्ट लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये होती है कि जो विंड पॉलिनेशन होता है उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं एनिमोफिली, और जो वाटर पॉलिनेशन होता है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हाइड्रोफिली। तो अगर ऐसे करके एग्जाम में आ जाना है तो कंफ्यूज नहीं होना है, हाइड्रो मीन्स वाटर ही होता है, तो हाइड्रोफिली, और विंड के लिए एनिमोफिली। वाटर पॉलिनेशन में अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वो वैलिस्नेरिया हो गया, फ्रेश वाटर होता है। और वैलिस्नेरिया में आप देख पा रहे होंगे जो प्लांट है वो वाटर के लेवल तक आया हुआ है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोफिली में भी दो टाइप के होते हैं, एपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली उनको बोलते हैं जिनमें आप देख पा रहे होंगे कि वाटर लेवल तक आ गया है प्लांट, तो यहाँ पे वाटर सरफेस पे मेल फ्लावर रिलीज होंगे और पिस्टिलेट फ्लावर तक पहुँचेंगे, मेल गैमेट्स स्टिग्मा तक फॉल ऑफ होंगे और ट्रैवल करके जाएंगे वाटर करंट के थ्रू, फॉल अप नहीं होंगे और ओव्यूल को फर्टिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये स्टैमिनेट फ्लावर है और यहाँ से मेल फ्लावर यहाँ सरफेस पर आया और पिस्टिलेट फ्लावर तक ये विंड करंट के थ्रू जाएगा और यहाँ पे फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना, ये सब वाटर लेवल पर हो रहा है, तो ये कैसा हो गया, एपी हाइड्रोफिली। ठीक है। और हाइपोहाइड्रोफिली की बात करें तो वो हाइड्रिला होता है, क्योंकि हाइड्रिला सबमर्ज्ड प्लांट होता है, वाटर में सबमर्ज्ड होता है, तो उसमें जो मेल गैमेट्स होते हैं बीनीथ द वाटर लेवल ट्रैवल करते हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। उसके अलावा बायोटिक एजेंसीज भी होती हैं जो प्लांट में पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाती हैं। पॉलिनेटर्स इसमें डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि बीज हैं, बटरफ्लाइज, वैस्प्स, आंट्स, मोथ्स, बर्ड्स, बैट्स, ये सब जो है बायोटिक एजेंसीज होती हैं। और यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ बस यही होती है कि जो फ्लावर्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं ये भी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनेटर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। मीन्स कुछ इंसेक्ट्स होते हैं ना, कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनको वाइट फ्लावर पसंद है, किसी को रेड फ्लावर पसंद है, किसी को नेक्टर पसंद है, किसी को फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद है। तो उसी टाइप के ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत वेराइटीज़ के फ्लावर्स और नेक्टर प्रोड्यूस होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि विंड और वाटर पॉलिनेशन में कलरफुल और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फ्लावर या नेक्टर प्रोड्यूस होगा या नहीं?
ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि उसमें वहाँ पे किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट तो करना नहीं है, तो वहाँ पे तो वाटर और विंड के थ्रू हो रहा है, तो वहाँ पे कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे फ्लावर्स। ये सिर्फ बायोटिक एजेंसीज में होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बीज के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे बीज पहले इस फ्लावर पे बैठी होगी, तो ये जो पोलन ग्रेन्स है ये इसके अपेंडेजेस में या लेग्स में अटैच हो गए होंगे, स्टिक हो गए होंगे, और उसके बाद यही पोलन ग्रेन्स यहाँ पे स्टिग्मा तक पहुँच गए होंगे, ठीक है। जब ये यहाँ पर बैठेगा तो यहाँ पे ये स्टिग्मा तक पहुँच जाएंगे और पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। उसके अलावा प्रीवियस वीडियो में मैंने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बताया था, ऑटोगैमी एंड एलोगैमी। इसके अलावा जीटोनोगैमी के बारे में भी बताया था, जो इन दोनों के बीच की कंडीशन होती है। तो एबायोटिक में मैंने कौन कौन से बताए, एक तो मैंने एनिमोफिली बताया और एक हाइड्रोफिली बताया, ठीक है। और बायोटिक एजेंसीज में भी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये याद रखने के लिए हो गया कि बीटल के लिए आप टर्म यूज़ करेंगे कैंथेरोफिली। कैंथेरोफिली बीटल के लिए यूज़ करते हैं। मोथ्स के लिए फैलिनोफिली, फैलिनोफिली टर्म यूज़ करेंगे। और बीस के लिए मेलिटोफिली टर्म यूज़ करेंगे। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि कौन इसमें पॉलिनेटर होगा। तो मेलिट, मेलिट मीन्स क्या होता है, कोई स्वीटनेस, स्वीट चीज़ होगी। तो बीस क्या होते हैं, बीस के लिए ये टर्म ऑब्वियसली यूज़ हो रहा होगा। तो कुछ वर्ड से आप क्लियरली समझ सकते हैं। बटरफ्लाइज के लिए टर्म यहाँ पे यूज़ हो रहा है साइकोफिली, और स्नेल्स के लिए मैलेकोफिली, बर्ड्स के लिए ऑर्निथोफिली। देखिए बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ऑर्निथोफिली में पॉलिनेटर कौन होगा, बर्ड्स ही होगी। उसके अलावा बैट्स में काइरेप्टेरोफिली होता है, और आंट्स के केस में मिर्मेकोफिली टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये याद करना है, और याद करके आपको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि याद करने वाली चीज़ का तो कुछ नहीं किया जा सकता, तो वो तो याद करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं जो प्लांट्स यूज़ करते हैं। कुछ बाइसेक्शुअल प्लांट्स होते हैं ना, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, जिनमें कि अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या होता है ना कि एक टाइप की वेराइटीज़, एक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स लगातार प्रोड्यूस होते जाते हैं। और जो सेल्फ पॉलिनेशन है अगर वो लगातार होगा तो जो प्लांट का सर्वाइवल रेट है वो कम होता जाएगा, और उसमें एक ही टाइप की वैरायटी की चीज़ें, एक ही टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस होती जाएंगी, तो वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा, और इवेंचुअली उसका एग्जिस्टेंस नेचर में बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो उसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग मतलब एक ही स्पीशीज़ में अगर इनब्रीडिंग हो रही है एक ही प्लांट में, तो वो डिप्रेशन कॉज करते हैं, वो उसका सर्वाइवल बहुत कम हो जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा वो डिजीज़्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए प्लांट्स आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, ये एक टाइप की मैकेनिज़म्स होती हैं। कुछ प्लांट्स में कुछ मैकेनिज़म्स होंगे जिसके थ्रू वो प्रिवेंट करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, और एनकरेज करेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं कि पॉलन रिलीज़ पहले कर देते हैं और उनमें स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नहीं हो पाती है, और कुछ में क्या होता है कि स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाती है, पॉलन रेज़ बाद में रिलीज़ होती है। तो इन दोनों ही प्रोसेस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इनब्रीडिंग नहीं होगी तो अदर स्पीशीज़ का आके पॉलिनेशन करेगा, जिसके थ्रू इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा, तो प्लांट्स का सर्वाइवल बढ़ा रहेगा। उसके अलावा एक जेनेटिक मैकेनिज़्म होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि अपने प्लांट के ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स का वो एक्सेप्ट नहीं करेगा फ्लावर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हम नाम दे दें इसको S1 एंड S2 टाइप का अगर कोई जीन है, तो ये S1 और S2 को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर ये S1 और S2 यानी कि ये सेम प्लांट का मेल गैमेट है, ठीक है। तो इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ जेनेटिक मैकेनिज़्म होती है जिसके थ्रू, या तो कुछ केमिकल्स होंगे, कुछ जेनेटिक मैकेनिज़्म होंगे जिसके थ्रू ये इनकम्पैटिबल हो जाएगा अपने ही प्लांट के फ्लावर के मेल गैमेट्स के लिए। लेकिन देखिए जहाँ पे दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन आ रहा है, यहाँ पे S3 है और यहाँ पे S4 है, ठीक है। तो S3 और S4 को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ S1 आ रहा है तब भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि ये इनब्रीडिंग से अपने आप को प्रिवेंट कर रहा है और आउटब्रीडिंग के चांसेस को बढ़ा रहा है। तो ये एक जेनेटिक मैकेनिज़्म होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसके थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और क्रॉस पॉलिनेशन हो, यानी कि
एलोगैमी या जेनोगैमी हो लेकिन ऑटोगैमी ना हो, ठीक है। So this is all about this video. In the next video I'll discuss about the other processes. So next time please watch, and please like, share and subscribe to my channel, and comment in the comment section below if you like it. Thank you so much.